पढ़ेंगे क्या चीज? पर्सन। पर्सन, ये आपका पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। और यह पर्सन जो होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। एक में होता है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद होता है सेकंड पर्सन, उसके बाद में होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। उसके बाद में आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मैं जो हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, तो ये हुआ सेकंड पर्सन। और हम दोनों मिल कर किसी और के बारे में बात करते हैं तो यह होता है थर्ड पर्सन। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं तीन तरह के। जैसे एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है मैं, आई का मतलब होता है मैं। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि मैं कौन सा पर्सन हूँ? आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन का आता है सिंगुलर में आई, और इसका प्लूरल हो जाता है वी माने होता है हम लोग। फिर आता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में यू, अभी ना बताएं आप लोगों को कि सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मैं और सेकंड पर्सन आप, यानी हम तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम हो गए सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन सिंगुलर में आएगा तुम, यू होता है, और इसका सेकंड पर्सन का प्लूरल भी आपका क्या होता है? तुम होता है, यानी तुम लोग, ठीक है ना। उसके बाद में आता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या एनी नेम, जितना दुनिया का नाम है क्या आता है? थर्ड पर्सन में आता है। और इसमें भी नेम है और बाबू इसमें भी नेम है, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या एनी नेम, राधा, सीता, गीता, इतना भी है, ये सभी आता है कितना में? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। उसके बाद में आया थर्ड पर्सन कौन? प्लूरल। तो प्लूरल में आता है दे का मतलब होता है वे लोग, ठीक है ना। और टू नेम, टू मोर नेम्स, यानी कहने का मतलब है दो से अधिक जितने यानी नाम होते हैं, दो से अधिक जितने नाम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। जैसे आपका बॉयज का बॉय, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बॉय कहा जाए BOY, तो बॉय मतलब लड़का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लड़का होगा। और अगर बॉयज कहा जाए यहाँ पे BOYS, तो ये बॉयज का यहाँ हो जाएगा लड़के। यह जो है सिंगुलर का बोध कराता है, एक के लिए बोध कराता है, और जबकि यह बॉयज है बहुत सारे समूह के लिए बोध कराता है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में बॉयज आ जाएगा, ठीक है ना। गर्ल्स यानी जो सामूहिक रूप से होगा। कहने का मतलब देखो, अभी बताएं कि बॉय कहने से मतलब एक लड़का, और बॉयज कहने से मतलब बहुत सारे लड़के, कि नहीं। गर्ल कहने का मतलब एक लड़की, और गर्ल्स कहने का मतलब बहुत सारे लड़के, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर जो है इंटरमीडिएट का, इसको हम लोग बेस कहेंगे। जब तक ले हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तब तक इंग्लिश में हम कुछ भी नहीं कर सकते।